वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने घर में बच्चों का मोबाइल फ़ोन बहुत आसानी से छुड़वा सकते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ठीक है। और साथ में उनके अंदर कुछ ऐसे व्यवहार, कुछ ऐसे आचरण डाल सकते हैं जिससे आप ही खुश नहीं होंगे, बल्कि जो आपके बच्चों को देखेगा वो सब कोई इम्प्रेस होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, हर माँ बाप की चिंता होती है कि उनका बच्चा मोबाइल देख रहा है, और मोबाइल देख रहा है इसमें गलती बच्चे की होती है। हर माँ बाप जनरली यही सोचते हैं कि बच्चे का मोबाइल फ़ोन कैसे छुड़ाएं, बच्चा क्यों देख रहा है फ़ोन, सबसे ज़्यादा स्पेंड अपना टाइम फ़ोन में क्यों कर रहा है वो, है ना। लेकिन माँ बाप ये भूल जाते हैं कि अगर बच्चा कुछ भी गलत कर रहा है तो इसमें गलती बच्चे की नहीं है, इसमें गलती माँ बाप की है, पेरेंट्स की है ना, या घर के सिचुएशन की है, घर के हालात की है। घर के बाकी लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी कि माँ बाप की। क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सिर्फ माँ बाप ही बच्चे को आकार दें, उनका भविष्य के लिए अच्छा सोचिए, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं हो जाती है। ये पूरे घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि माँ बाप के संकल्प में उनकी सहायता करें। पेरेंट्स ने अपने बच्चे के लिए कोई डिसिप्लिन रेडी किया, उस डिसिप्लिन में उस बच्चे को चलाना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ माँ बाप ही कोशिश कर रहे हैं। घर का हर एक मेंबर जो उस जॉइंट फैमिली में आता है उसको भी उस डिसिप्लिन चार्ट को फॉलो करना चाहिए बच्चे के लिए, ताकि बच्चे को ये पता हो कि हाँ, हर कोई उसको एक प्रॉपर अच्छा शेप भविष्य के लिए देने के लिए रेडी है, और वो कहीं भी जाकर एक्सक्यूज़ नहीं बना सकता, है ना। आजकल होता है कि माँ बाप स्ट्रिक्ट हो रहे हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे जाकर बाबा दादी नाना नानी से जाकर शिकायत करने लगते हैं, फिर डांट पड़ती है। तो ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है, कि नहीं ऐसा मत करो, ये मत रुलाओ, अब नहीं खा रहा है तो मत खिलाओ, है ना। ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब सब कोई मिलकर काम करेगा एक गोल के लिए, तभी बच्चे समझ पाएंगे कि हाँ, ये मेरे लिए ही हो रहा है और मुझे ये करना है एनी हाउ। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि आपको अपने बच्चों के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि डिसिप्लिन चार्ट वो मेंटेन करना ही करना है। आपका बच्चा छोटा है, आपका बच्चा 5 साल से अगर अंदर ही है तो आपको तुरंत बना लेना चाहिए, क्योंकि एक एज होती है ना 3 साल। 3 साल में स्टार्ट होते होते आपको बच्चों के लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में चेतना जागृत होने लगती है ज़्यादा, वो समाज में ज़्यादा इंटरेक्ट होने लगते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा घुलने मिलने लगते हैं। तो आपको चाहिए कि वो इंटरेक्शन जो बच्चे बाहर समाज में दूसरों के साथ कर रहे हैं उसको कैसे करें, कैसे वो बातचीत करें, आगे कैसे बिहेव करें, कैसे बोलें, कैसे अपने प्रतिक्रिया दें। तो वो सब कुछ आपको पहले से डिसिप्लिन करना पड़ेगा। बच्चों में आपको 3 साल तक डिसिप्लिन डालना है या सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। 2 साल के हैं तब तक तो आप खिला सकते हैं विदाउट एनी डिसिप्लिन, विदाउट एनी रूल, लेकिन 3 साल से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की यही एज बहुत नाजुक होती है और इसी एज से ही वो स्टार्ट हो जाते हैं एक शेप में ढलना। फिर अगर वो डिसिप्लिन माहौल नहीं देखेंगे, वो एक डिसिप्लिन में आप उन्हें नहीं डालेंगे, आप उन्हें ढीला छोड़ देंगे कि नहीं अभी बच्चा छोटा है, तो फिर वो ढीले पड़ जाएंगे। उनको लगेगा घर का यही माहौल है, और वो उसी माहौल में, ढीले माहौल में कभी सो रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं। तो ये उनके माइंड पे इम्पैक्ट डालेगा बहुत ही तगड़ा वाला, और वैसे ही उनका व्यवहार बनता चला जाएगा। और फिर बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, तो आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उन्हें नहीं सिखा सकते 6-7 साल में कि आप बेटा अब तुम ऐसे नहीं वैसे करो, क्योंकि फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्यों अभी तक तो मैं ऐसे करता आया, अभी ऐसा क्यों करूँ, है ना। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है आपको मोबाइल की।
देखिए, मोबाइल बच्चों को देना या टीवी स्क्रीन ज़्यादा दिखाना, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट बच्चों को दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होने वाला है वो है आपका टाइम, पेरेंट्स का टाइम, माँ बाप का टाइम होना चाहिए बच्चों के लिए। क्योंकि वो जितना ज़्यादा टाइम जिसके साथ अपने छोटेपन में बिताएंगे ना, उतना ही उस इंसान से उनका क्लोजनेस बढ़ेगा। जैसे एक माँ के साथ एक बच्चे का क्लोजनेस और अंडरस्टैंडिंग तभी बढ़ती है जब वो बचपन से माँ के साथ टाइम स्पेंड करती है। आप टाइम बच्चों के साथ नहीं स्पेंड करेंगे तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग माँ बेटे के बीच में, बच्चे के बीच में या पेरेंट्स के बीच में नहीं बनने वाली है। एक आपसी समझ चाहिए होती है ना कि बच्चा आपकी बात समझे। और आज के टाइम में तो हर कोई चाहता है कि बच्चा माँ बाप के अकॉर्डिंग चले। तो अकॉर्डिंग चलने वाला आपको कोई कठपुतली नहीं मिलने वाला है। आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि बच्चा आपको समझ सके, तभी वो आपकी बात सुनेगा और आपकी बात मानेगा भी। आप टाइम नहीं दोगे तो बच्चे को लगेगा देयर इज़ अ लैक ऑफ टाइम, और फिर आप एक्सक्यूज़ बना रहे हो कि बेटा मैं इस काम में बिजी हूँ, तुम थोड़ी देर फ़ोन देख लो, चिल्लाओ मत, रो मत। बच्चे को टैंट्रम थ्रो करने दीजिए। वो रो रहा है, ठीक है, फिर उसको प्यार से समझाइए कि आप क्यों रो रहे हो। उसकी हर जिद पूरी मत करिए, ठीक है। वो अगर किसी चीज़ के लिए रो रहा है, लौट रहा है ज़मीन में, लौटने दीजिए। थोड़ी देर बाद वो समझ जाएगा कि नहीं, जिद नहीं पूरी होने वाली है। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसका माइंड डाइवर्ट कर दो कि जिस चीज़ के लिए वो जिद कर रहा है वो थोड़ी देर के लिए भूल कर आपके साथ बिजी हो जाए। लेकिन अगर आप उसको वहीं जिद कर रहा है, आप उसे फ़ोन पकड़ा दोगे तो फ़ोन का कंटेंट उसके दिमाग पे छा जाएगा। और फ़ोन सबसे ज़्यादा बच्चों का माइंड अट्रैक्ट करता है। वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ पर गौर कीजिए और बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश कीजिए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है वो ये होने वाली है कि आप अपने बच्चों के साथ जब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं अगर, तो उनके माइंड में थोड़ा सा आध्यात्म का डालने की कोशिश करिए। उनके थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा भगवत प्राप्ति की ओर डाइवर्ट करिए। उन्हें अभी से बताना शुरू करिए कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं होना चाहिए, उनका लाइफ का गोल क्या है, ये आप बच्चों में डालना अभी से शुरू करिए। क्योंकि बड़े होने के बाद तो वो सिर्फ एक ही लाइफ गोल लेकर जीते हैं कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एंड दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। वो एक भौतिक चीज़ें हैं। लेकिन आप अपने बच्चों में कोशिश करिए कि भौतिकता से दूर जाने की कोशिश करिए, ताकि बड़ा होकर आपके बच्चों में ये गुण आए कि अगर वो किसी भौतिक चीज़ से दूर हो रहा है, अगर वो किसी भौतिक चीज़ को नहीं पा रहा है, तो उससे उसको अटैचमेंट ना हो, तकलीफ़ ना हो, वो खुश रहे। उसे ये पता हो कि ये भौतिक है, लेकिन मैं अलग हूँ, भौतिकता चीज़ अलग है। जो कुछ भी सुख सुविधाएँ हैं वो मुझसे है, मैं नहीं रहूँगा तो फिर सुख सुविधाओं का क्या होगा, है ना। ये थॉट प्रोसेस बच्चों में डालने की कोशिश करिए। क्योंकि बच्चे जब बचपन से ही इस थॉट प्रोसेस के साथ चलेंगे, बड़े होंगे, तो फिर ही जाकर उनका लाइफ भगवान को पाने की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बच्चों में, छोटे बच्चों में लोग टॉय, मोबाइल फ़ोन्स, चश्मा, ब्रांडेड चीज़ें, ये सब चीज़ें ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और यही जाकर सबसे बड़ा दुख का कारण भी बनता है। कोशिश करिए कि अपने बच्चों को खुद से, आप जो है ना उससे बेहतर बनाने की कोशिश करिए। अपने जैसा कूड़ा वापस से मत रिक्रिएट करिए। आई एम सॉरी मैंने कूड़ा कहा, लेकिन यस ऑफ कोर्स आप जो हैं, आप अपने जैसा बच्चों को मत बनाइए। आप जैसे भी हैं, आप बहुत भी अच्छे हैं ना, कोशिश करिए आपका बच्चा 2 गुना आपसे भी ज़्यादा अच्छा हो। आप दयालु हैं, काइंड है, कोशिश करिए कि आपका बच्चा और ज़्यादा काइंड हो, है ना। अपने से 2% 5% हमेशा ज़्यादा और बेहतर करने की कोशिश करिए। जो चीज़ आप ज़िंदगी में नहीं कर पाए, वो चीज़ बच्चों में
डालने की कोशिश करिए कि आपका बच्चा जो आप नहीं कर पाए वो करेगा। अब इस चीज़ का मतलब ये मत निकाल लीजिए कि हाँ आप अपना लाइफ का ड्रीम उस पर थोप रहे हैं, नहीं। बच्चों पे कोई वो मत डालिए प्रेशर कि आपको ये करना है। आप डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, नहीं। आपका काम है बच्चों में सिर्फ संस्कार डालना, बाकी वो उनका माइंड उनको बता देगा, उनकी आत्मा वो ढूंढ लेगी अपना रास्ता कि उसे क्या करना है। क्योंकि जैसे आप संस्कार डालेंगे ना, वैसा ही डायरेक्शन आपके बच्चे को मिलने वाला है। हर बच्चे को जो आप बड़े होकर आज सीख रहे हैं कि गुरु कृपा चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, अब सब पाप छोड़ना चाहिए, आपका चेतना अब जागृत हो रहा है कि अब बहुत ज़िंदगी में भोग लिया, अब थोड़ा सा भगवत प्राप्ति की ओर जाना चाहिए। वही चीज़ बहुत लेट हो ना हो, बच्चों में अभी से डालना शुरू कर दीजिए। और उसके साथ साथ उसको ये समझाइए कि ये जो भौतिक चीज़ें हैं ये सिर्फ ज़रूरत के लिए हैं, इससे अटैचमेंट ना लें, ठीक है। उसको राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम ये सब बोलना सिखाइए, ताकि वो बड़ा होकर थोड़ा सा जब बड़ा हो, उसकी चेतना जागृत हो, तो ये क्वेश्चन कर सके कि राम कौन थे, राम ने क्या किया था, कृष्ण कौन थे, कृष्ण ने क्या किया था। आप उसको छोटी छोटी स्टोरीज़ बताना शुरू करिए। और मोबाइल फ़ोन का बेहतर यूज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप कार्टून वीडियोज़ की जगह, आप फालतू की रील्स की जगह अपने बच्चों को थोड़ा सा भक्ति की तरफ डाइवर्ट कर पाए, भक्ति वीडियोस दिखा पाए कि ये देखो ऐसे भगवान ने रावण को मारा था, ऐसे दुर्योधन के साथ विनाश हुआ था, या कुछ भी कंटेंट ऐसा जो उसको एक मोरल देता हो लाइफ जीने का। तो अपने बच्चों के साथ जब आप ये करेंगे, और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है अपना टाइम आप बच्चों को देंगे, तभी वो आगे जाकर आपकी कद्र कर पाएंगे, आपके साथ जुड़ पाएंगे, आपके साथ एक गहरा रिश्ता महसूस कर पाएंगे, ठीक है। ये आप कर देखिए, आपके बच्चों में और खुशी डालने की कोशिश करिए, हंसने की कोशिश करिए। और ये सब करके आप पाएंगे कि जब आप अपने बच्चों को समय दे रहे हैं ना, तो आपका बच्चा खुद ब खुद इन सब चीज़ों से दूर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगी कि गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि दूसरों को भी ये नॉलेज पहुँच सके और मेरे चैनल को भी सपोर्ट हो सके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस, है ना। मैं बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, और मेरी मेहनत सफल हो सके इसके लिए आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग नैना सिंह मोटिवेशन।